कुछ कहानियाँ डराती नहीं हैं, बल्कि शांति से आपके पीछे चलती हैं। बिहार के एक बहुत ही सुनसान सा मैदान में जहाँ पे रात के बाद कोई कदम नहीं रखता था, वहाँ पे थी एक मामूली सी बॉटल। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस बॉटल के अंदर कोई सांस ले रहा है। जिस रात ये घटना घटी है, उस रात दो दोस्त हंसते खेलते इस मैदान में गए थे, लेकिन लौटा उनके साथ कुछ और ही है। वेलकम गाइस, ये है बॉटल का झील और स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। लेट्स गेट इनटू इट। क्या हाल मेरे चांडालो, व्हाट्सअप, इट्स मी करण। वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। और आज की हमारी स्टोरी जो है हमें एक सब्सक्राइबर ने ईमेल के थ्रू भेजी है। तो ये स्टोरी हमें भेजी है अजीज़ ने। अजीज़ बिहार के एक ज़िले गया में रहता है, जो उसके बाहरी आउटर जो रीजन रहता है वहाँ पे रहता है। तो ये स्टोरी 2004 या 5 की है। उस समय अजीज़ जो था 8 या 9 साल का था, 2004 या 5 में। ये स्टोरी उसके एक फ्रेंड के साथ होती है, जो ना उसे 2 साल बड़ा था, 10 साल का। तो अजीज़ जो है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पापा एक टीचर है और उसका जो फ्रेंड है क्वेश्चन में, उसका नाम रहमान है और उसके पापा एक बुचर है, कसाई। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सेम क्लास में तो नहीं है, लेकिन वो रहमान जो है वो अजीज़ के पापा से ट्यूशन लेता था, तो उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो जिस दिन ये होता है ना, उस दिन रहमान और अजीज़ खेलने गए थे दूसरे दोस्तों के साथ स्कूल के। तो खेलते खेलते 8 बज जाते रात के, 8 या 9, बहुत लेट हो जाता है। अजीज़ बोलता है रहमान को कि भाई इतना लेट हो गया, मेरी मम्मी बहुत चिल्लाएगी। रहमान बोलते हैं तेरे को पता है वो पानी की टंकी है ना, उस पर मैं एक बार चढ़ा था, मेरे को वहाँ से ना एक शॉर्टकट दिखा है, आज उधर से जाते हैं। रहमान को तो वैसे ही उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अजीज़ की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो उसने बोला ठीक है चलो वहीं से चलते हैं। उसने हेजिटेशन बिल्कुल नहीं किया। तो इसमें अजीज़ भाई बोलते हैं ना, एक्चुअली उस दिन अगर थोड़ा हेजिटेशन हो जाता ना उनको, तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम एंड मुसीबत नहीं आती उनके पास। तो फिर ना वो गए उनके नॉर्मली रास्ते पे, मतलब वैसे उनको घर जाना रहता जहाँ पे मैदान है, तो पूरा घूम के जाना पड़ता था। लेकिन जब वो 5 मिनट चले ना, तो वहाँ से एक कच्चा रास्ता आया। वो समय पे कच्चे रास्ते नॉर्मल थे उस ज़िले में। तो रहमान ने बोला यहाँ से जाना है, तो रास्ते पे उन लोग गए। 10 मिनट जब चले ना वो रास्ते पे, तो बीच में एक मैदान आया, मतलब प्लेग्राउंड जैसा ही था, लेकिन टूटा फूटा था, स्लाइड्स टूटी हुई थी, झूले टूटे हुए थे। तो उसमें वो लोग जाते हैं, उसको क्रॉस करना है, तो उसमें वो लोग चल रहे हैं। अजीज़ और रहमान मस्ती कर रहे थे, कोई किसी को पैर मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई हाथ मार रहा है, बच्चे थे। तो उतने में ना मस्ती मस्ती में रहमान जो है ना, उसका पैर एक बर्तन पे गिरा और वो लगभग गिर गया था, लेकिन बच गया कैसे भी। गिरते गिरते थोड़ा संभाल लिया उसने अपने आप को। फिर रहमान देखता है वो बॉटल जो है ना, प्लास्टिक की बॉटल थी, उस पर लाल और काले धागे थे और ताबीज़ जो बोलते हैं वो थे। और उसका ढक्कन जो था ना, लेकिन वो खुल गया। तो अजीज़ जो ये देखता है ना धागा ताबीज़, तो वो बहुत डर जाता है। वो बोलता है रहमान देख, इसमें कुछ लगता है, इसमें कुछ किसी ने करके डाला और तेरे ऊपर अभी आ गया है। रहमान जो बोलता है ना, छत ये सब अंधविश्वास है, ये सब में भरोसा नहीं करते। वो लोग चले गए वहाँ से। अजीज़ ने भी कुछ बोला नहीं। फिर अगले 2-3 दिन तो नॉर्मली बीतते, लेकिन अजीज़ ने ना ये नोटिस किया, रहमान जो है ना बार बार अपने पीछे देखता, बार बार इधर उधर देखता। तो अजीज़ ने पूछा रहमान से क्या हुआ तुम्हें, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो रहमान बोलता है मैं, मेरे को ऐसा लगता है ना आजकल मुझे इधर उधर ऊपर नीचे से कोई देख रहा है। तो अजीज़ बोलता है देख मैंने बोला था तेरे पर कुछ चढ़ गया है। रहमान बोलता है अच्छी नहीं, बस वहम होगा मेरा। फिर 1-2 हफ्ते ऐसे ही निकलते हैं। अजीज़ ने बोला रहमान की हरकतें थोड़ी और वियर्ड होती जाती है, उस थोड़ा और घबरा जाता है, डरने लगता है। फिर 2 हफ्ते के बाद ना अमावस की रात आती है। तो अमावस की रात आई, तो अमावस की रात के बाद जो अगला दिन है, उस दिन रहमान स्कूल नहीं आया। अजीज़ तो देख के चौंक गया, क्योंकि रहमान तो हमेशा स्कूल आता था, टॉप स्टूडेंट था वो।
तो फिर ना अजीज़ का जब स्कूल छूटा तो घर जाते जाते रहमान का घर बीच में पड़ता था, तो वो वहाँ पे रुक गया। जब वो घर में गया तो रहमान की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था, उसका चेहरे का रंग उतर गया था, आंखें लगभग लाल हो गई थी पूरी ही। ये देख के रहमान ने बोला ये क्या हो गया, तो उसके पापा बोलते कुछ फ्लू पकड़ लिया होगा, बीमारी पकड़ ली होगी। अगले 2-4 दिन डॉक्टर वॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाए, गोलियां दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा हुआ ना तो रहमान के पापा जो कसाई थे उन्होंने बात की इधर उधर आजू बाजू वाले से, और उन लोग ने बोला शायद से कुछ हो गया या कुछ जो नहीं होना चाहिए वो चढ़ गया होगा उसके ऊपर। जब ऐसा हुआ ना तो रहमान के पापा एक मौलवी के पास जाते हैं, बड़े मौलवी के पास। उन्हें बोलते देखिए हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप आके जरा देख लीजिए। वो मौलवी जी आए, एकदम सिंपल इंसान थे, टोपी वो भी पहनी थी अपना, और हाथ में एक माला जप रहे थे। तो वो आए, देखे, मौलवी जी ने एक बार देखा रहमान को, बोले इसके ऊपर जिन चला है। ये सुन के तो रहमान के पापा घबरा गए। उस दिन अजीज़ भी वहीं पे था उस समय। अजीज़ अजीज़ ने बोला ये क्या हो रहा है सर, क्या बोल मतलब क्या चल गया। तो वो मौलवी बोलता है देखो बेटा, तुम्हारे जो दोस्त है ना उनके ऊपर एक जिन्नात का साया है, तुम बताओ क्या ऐसा कुछ हुआ है इसके साथ, क्या ऐसा इसने कुछ बोला कि कोई दिख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है। तो अजीज़ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो स्कूल में बोल रहा था, उसको ऊपर नीचे आजू से ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है उसको। वो बोलते ठीक है। फिर वो मौलाना जी जो है मौलवी जी, वो उन्हें बैठाते ज़रा खड़ा करके, और अभी लेटा था तो बैठा दिए। फिर उनको कुछ वो धुआं डालने वाला जो आता है उसमें ऐसा करके धुआं डाल रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। 2-4 मिनट तो कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद लेकिन रहमान चिल्लाना चालू कर देता है। वो बंदा जिसको बोलने की ताकत नहीं थी, जो खुद उठ के बैठ नहीं पा रहा था, जिसको 2 जन ने उठा के बैठाया है, वो एकदम जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। फिर उसके बाद ना 2-4 मिनट तो यही चलता रहता है। और फिर उसके बाद मौलवी जी बोलना चालू होते हैं ए जिन छोड़ के चले जाए इसको, बच्चे को छोड़ दे, बच्चा है वो। लेकिन वो नहीं जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ना फिर उधर से एक आवाज़ आती है, नहीं जाऊंगा छोड़ के, इसने मेरे घर पे पैर रखा है, इसने मेरे ऊपर पैर रखा है, अब ये मेरा घर है, मैं इसी में रहूंगा, मेरा ही करेगा ये। जब ये होता है ना तो मौलवी जी भी थोड़ा डर जाते हैं इसी आवाज़ से, लेकिन फिर आप इस मंत्र चालू करते हैं। ये सुन के ना अजीज़ को कुछ याद आता है। वो बॉटल, वो मौलवी जी को बताते कि भाई ऐसा ऐसा एक बॉटल थी, उस पर उसका पैर गया। मौलवी जी बोलते हैं ठीक है, इसको मैं थोड़ा शांत करा दूँ, फिर तुम लोग मेरे को चल के बॉटल दिखाओ। तो 2-4 मिनट और थोड़ा मंत्र जाप करके कुछ कुछ करके एक तावीज़ पहना के उसको रहमान को शांत करा देते, सुला देते। फिर अजीज़ उनको वो लेके जाते हैं वो बॉटल के पास जो अभी वहीं पे थी। मौलाना जी ये बॉटल उठाते हैं और देखते हैं। वो बोलते हैं ये जो बॉटल है ना, इसमें किसी ने इस जिन को बांध के यहाँ पे छोड़ा था, अभी उसने उसके वो बॉटल के ऊपर पैर रख दिया, तभी जिन उसके ऊपर चढ़ गया है। तो फिर जब ऐसा होता है ना तो फिर मौलाना जी बोलते हैं, मौलवी जी बोलते हैं अजीज़ को और रहमान के पापा को कि आज के लिए तो इसको रहने दो, मैं कल आता हूँ, इसका पूरा छुटकारा करके जाता हूँ। तो उस दिन सब लोग चले गए। रात को रहमान घर की जो खिड़कियाँ होती है ना उसको ठोक रहा था, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। 2 जन उसको बांध के रखे घर पे, और रहमान के पापा और उसके बड़े भाई, तो वो दोनों ने उसको बांध के पकड़ के रखा। अगले सुबह मौलवी जी आए अपने साथ 2 और को लेके आए। तो वो लोग सब उसको बैठाए और रहमान को बीच में बैठाए और तीनों तीनों डायरेक्शन में बैठ गए। फिर मंत्र वंत्र चालू किया, कुछ कुछ चांटिंग करना चालू किए, वो हवा देना चालू किया, धुआं देना, और वो जो मोर का पंख होता है ना उससे मारना चालू किए। आधे 1 घंटे के बाद वो चिल्लाना चीखना चालू हुआ। वो 1 घंटा चला, हाथ पैर मारना, 2 जन को उसको पकड़ के मिटाना पड़ा। फिर मौलवी जी ने थैली में से वो बॉटल निकाली, उसके ऊपर अभी अलग दूसरा धागा और एमुलेट जो ताबीज होता है वो बांधा। जब वो देखा ना वो रहमान ने, तो वो और चीखना चिल्लाना चालू कर दिया। वो बोलने लगा
नहीं मैं नहीं जाऊँगा, दूर रहो मेरे से, दूर रहो मेरे से। तो फिर उसके बाद ना मौलाना जी ने क्या क्या फूका और ऐसा ऐसा करके उसको डाल दिया, हाथ ऐसा घुमा के ऐसा वो प्लास्टिक के बोतल पे डाल दिया, फिर ढक्कन लगा दिया। जब ऐसा किया तो जो रहमान था जो चिल्ला रहा था बेहोश हो गया। तो फिर मौलवी जी बोलते हैं अब ये ठीक हो गया, ये बोतल के अंदर जिन है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, कहीं ऐसी जगह गाड़ दफना दूंगा एकदम नीचे कि इसको आप ही इसको इंसान छू ना पाए। ये बोल के मौलवी जी निकल गए। फिर और 2-4 दिन तो भी जो रहमान इसकी तबीयत ठीक थी लेकिन ठीक हो रही थी। 2-4 दिन में वो एकदम ठीक हो गया, स्कूल वो वापिस आने लगा। तो ये जो जब मैं वो हमें ये स्टोरी बोल रहे थे अजीज़ जी, उन्होंने ये भी बोला कि अपने ईमेल में कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर रहमान की जगह उनका पैर उस बोतल पे रखते तो क्या होता। दिस इज करण और ऑन योर फेवरेट हॉरर चैनल हॉरर फील हॉरर इक्वेशन। और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज हैं तो मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।